नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। कर्मचारियों की देनदारी को लेकर सीएम सुक्खू का सदन में बड़ा बयान। सीएम सुक्खू बोले, पूर्व सरकार ने वेतन व पेंशन एरियर की 10,000 करोड़ से अधिक की छोड़ी देनदारी। अगले वित्तीय वर्ष से कर्मचारियों को मिलेगा पूरा एरियर। चरणबद्ध तरीके से एरियर देने का सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की देनदारियों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रदेश विधानसभा सदन में बड़ा बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों की देनदारियों पर सीएम सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कहा है कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारी और पेंशनरों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। इसी वित्त वर्ष में होगा बकाया 30% एरियर का भुगतान। सीएम सुक्खू ने आगे कहा है कि सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन का 70% एरियर का भुगतान कर दिया है। इन पेंशनरों के बकाया 30% एरियर का भुगतान इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा, जिस पर लगभग 90 करोड़ खर्च होगा। सीएम सुक्खू ने कहा है कि सरकार की ओर से 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20% भाग का भुगतान कर दिया गया है। सरकार की ओर से कर्मचारी के वेतन के एरियर की किस्त के तौर पर 50,000 प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों तथा 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। सरकार की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान 19 अक्टूबर 2024 को किया गया है। अब तक प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों व पेंशनर्स के एरियर पर कुल 2,155 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्तमान में बकाया एरियर 8,555 करोड़ रुपए है। हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारी के हित के फैसले लिए हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। इससे लगभग 1.17 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में आने का मौका मिला है। अभी कुछ समय पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके 5 साल की दैनिक सेवा के बदले 1 साल की योग्यता सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ आर्थिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लाभ धीरे धीरे दिखाई देगा और जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों व पेंशनर्स के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 में अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारी पेंशनर्स के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्मचारी एवं पेंशनर्स से अपेक्षा है कि वे प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सरकार का साथ दें। आयु के आधार पर पेंशनर्स के बकाया एरियर का किया गया भुगतान। सीएम सुक्खू ने सदन में बकाया एरियर को लेकर जो ब्यौरा दिया है वो इस प्रकार से है। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। 70 से 75 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 70% भुगतान कर दिया गया है। वहीं 65 से 70 वर्ष को 38% भुगतान किया गया है और 65 वर्ष से कम को 35% एरियर का भुगतान कर दिया गया है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।